ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 3 नवंबर यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं शुक्रवार फ्राइडे 3 नवंबर का चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 50 का, स्पॉट का और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बृहस्पतिवार 2 नवंबर को निफ्टी की जो क्लोजिंग थी अपनी पहले दिन, पहली एक्सपायरी नवंबर की, उसमें थी 19,133 की। और हमने कल भी बताया था कि बाजार अभी रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए। आज की ओपनिंग क्या है निफ्टी के अंदर? शुक्रवार 3 नवंबर को बाजार ओपन होता है बड़े गैप अप के साथ 19,241 के लेवल पे, यानी कि 108 पॉइंट के बड़े गैप अप के साथ। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं साफ साफ एक बड़े गैप अप के संकेत मार्केट को मिल चुके थे सुबह ही, और मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया। और आप एक ध्यान से एक बात देखेंगे तो कल के जो हमारे इंपॉर्टेंट 3 रेजिस्टेंस थे, बाजार ने तीनों को ब्रेक करके आज सपोर्ट की तरीके से उसको बनाया। पहला था 19,050, माफ कीजिएगा 19,150, 19,180 और 19,230। तीनों को मार्केट ने ब्रेक करके आज सुबह जो ओपनिंग दी वो शानदार ओपनिंग दी। और आज का जो डे लो था बाजार का वो हमें शाम के वक्त देखने को मिला और वो था 19,211। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो समझेंगे, वो और भी इंपॉर्टेंट है समझनी दोस्तों, बट फिलहाल हमें समझ लेते हैं कि जो डे लो था वो था 2:45 के आसपास। एक छोटा सा फॉल, शार्प फॉल आया, बट वहीं से दोबारा से खरीदारी देखने को मिली निफ्टी में और वो लो था 19,211। आज का डे हाई जो था वो सुबह हमें मिल चुका था तकरीबन 11:10 पे और वो था 19,276। अब देखिए ध्यान से चार्ट को, पहली बार आप आज का जो ट्रेंड देख रहे हैं डेटा का वो समझ लेते हैं डे हाई और डे लो के बीच का सिर्फ 65 पॉइंट का गैप है, यानी कि डे लो जो बना वो बना 2:45 पे और डे हाई था 11:15 पे 19,276। अगर हम 2:30 का मार्केट का टाइम हटा दें तो ये गैप और भी कम था डे हाई डे लो के बीच में, सिर्फ 45 पॉइंट का, जो साफ साफ दिखा रहा है वोलेटाइल बिल्कुल भी नहीं है। आज बाजार रेंज में है, मतलब गैप अप ले रहा है और फिर रेंज में जा रहा है। कल भी गैप अप, रेंज में, और ये संकेत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि बाजार ने पिछली बार भी 19,250 के लेवल को टच किया था और फिर वापस नीचे गया था 19,000, माफ कीजिएगा 18,900 तक के लेवल पे, और वापस से उस लेवल से दोबारा से 19,250 तक के लेवल को आज टच करके उसने दिखाया। तो ये संकेत, और यही हम आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं कि बाजार जब फॉल करते हैं, मतलब टाइम करेक्शन जब आता है, जो कि पिछले हफ्ते थे बाजार में, उसके बाद बाजार एक रेंज को बनाने की कोशिश करता है और उस रेंज के ऊपरी स्तर यानी कि अपर लेवल और नीचे के स्तर यानी कि बॉटम को टच करने की कोशिश करके उस रेंज को स्टेबल करेगा और फिर आपको एक नई तेजी दिखाएगा बाजार आने वाले दिनों में। क्लोजिंग समझ लेते हैं बाजार की निफ्टी की 19,231। दोस्तों माफी चाहेंगे, आज थोड़ी आवाज खराब है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित है, जिसकी वजह से हम बहुत से लोगों को इस तरह की थॉट और इन्फेक्शन है या फिर उनको और तरह तरह की चीज़ों की परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण आज वॉइस बहुत लिमिटेड
वॉल्यूम के साथ हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए माफी मांगेंगे आप सभी व्यूअर्स के साथ। क्लोजिंग देख लेते हैं 19,231। जैसा कि हमने कल बताया था 19,230 एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और बाजार आज बिल्कुल वहीं पे जाके लास्ट में क्लोज करके गया है। क्लोजिंग 97 यानी कि 97 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है अपने पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले, यानी कि जो कि थी बृहस्पतिवार को। अब हम समझ लेते हैं निफ्टी में होना क्या है। देखिए 19,250 एक जो जोन है, जो रेंज है बाजार की, उस रेंज को जब पार करके बाजार ठहरते हुए दिखेगा तो आपको आगे के जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेंगे और उसमें हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सिर्फ एक छोटा रेजिस्टेंस है। जैसे 180 और 150 ये हमने कल बताया था, बाजार इसी के पास में बंद हुआ था और दोनों रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुए तो एक अच्छी खासी गैप अप के साथ ही ब्रेक हुए और अब वो सपोर्ट में बन चुके हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शुक्रवार 3 नवंबर का और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला 43,017 जो था वो थी कल की क्लोजिंग यानी बृहस्पतिवार की निफ्टी बैंक के अंदर। अपने डे लो लगाए थे निफ्टी बैंक ने 42,700 तक के लेवल दिखाए थे हमें पिछले हफ्ते में और इसी हफ्ते में माफ कीजिएगा और उसके बाद 43,017 पे क्लोजिंग दी थी। अच्छी क्लोजिंग थी, 43,000 से ऊपर बाजार क्लोज करके जा रहा था, एक अच्छे संकेत थे। और आज क्या हुआ देखिए, ओपनिंग हुई है निफ्टी बैंक के अंदर 301 पॉइंट की, शानदार गैप अप ओपनिंग 301 पॉइंट की 43,318 और बिल्कुल उसी तरीके से निफ्टी बैंक ने भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज सस्टेन करने की कोशिश की। आज समझ लेते हैं डे लो क्या था निफ्टी बैंक का। हमें शुरुआती दौर में मिल गया था, यानी कि 9:20 पे ही हमें दूसरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, वहीं पे हमें मिल गया था ये आज का डे लो जो कि था 43,221। एक इंपॉर्टेंट कल तक रेजिस्टेंस था, आज अब ये सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। क्यों? आप चार्ट में ध्यान से देखिए दोस्तों, 9:20 पे और उसके बाद 9:45 और 9:50 में बाजार ने दोबारा से इस रेंज को टेस्ट किया और उस रेंज को जो स्पॉट पॉइंट था 43,250 और 43,220 तक की रेंज जो थी उसको टेस्ट किया और वहां पे बायर्स ने मार्केट को संभाला और निफ्टी बैंक वहां से दोबारा से मजबूती करते हुए देखा गया। तो 43,250 कल तक एक रेजिस्टेंस था, बट अब वो एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा निफ्टी बैंक में। यही समझना होता है रेंज बाउंड मार्केट में। बड़ा फॉल हुआ, रेंज में बाजार आया, वो अपनी सपोर्ट बनाएगा और दोबारा से ब्रेकआउट देगा अपसाइड में। अब वो मिलने वाला है शायद आपको अगले हफ्ते ही, बहुत जल्द आपको दिखेगा। हाई क्या था आज का? बाजार का आज का डे हाई था, दो वक्त यही डे हाई थे। एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10:55 पे ये वाली कैंडल, देखिए हमारा कर्सर है इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, ये वाली जो कैंडल है ये डे हाई था और उसके बाद 2:30 के आसपास यानी कि 2:25 में दोबारा से बाजार ने उसको टच करने की कोशिश की थी 43,416, यानी कि मोटा मोटा 43,400 आज का डे हाई के लेवल को बाजार ने ब्रेक करने की कोशिश की। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बट फेल हो गया और 43,416 आज का डे हाई बना पाए। अब आप निफ्टी बैंक में भी देखिए ध्यान से, जिस तरीके से निफ्टी आज रेंज में दिखा, बिल्कुल एक छोटी सी रेंज 65 पॉइंट की, और वो भी इसलिए क्योंकि आखिरी के आधे घंटे में बाजार में एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली थी इसलिए, अदरवाइज बहुत ही छोटी सी रेंज थी, दिन में तो 45 पॉइंट की। निफ्टी बैंक में 195 पॉइंट का गैप। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि ये जो बात हम बताते हैं कि आज बाजार ने क्या काम किया, इससे आपको समझ आता है कि आगे की रणनीति क्या करनी है, आपको किस तरीके से मार्केट में प्लान करना है, किस तरीके से आपको कहां पर कॉल और कहां पे पुट के लेवल्स बनाने हैं। तो अब आपको समझ आ रहा है कि रेजिस्टेंस है 43,400 के लेवल और सपोर्ट बन चुकी है 43,200, 43,000 और 43,150 जो कल तक रेजिस्टेंस है। अब जब बाजार इन लेवल के पास में आएगा दोबारा विदाउट एनी न्यूज, तो आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और बनेगा शानदार प्रॉफिट। आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें। कल की वीडियो में भी हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स देते हैं तो सोमवार आने वाले जो हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है और उसमें नवंबर मंडे यानी कि 6 नवंबर से लेके पूरे सप्ताह में आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे फ्री एनालिसिस शेयर करेंगे। थोड़े से कमेंट्स, थोड़े से लाइक्स आपने कम किए, आज एक और मौका आपको दे रहे हैं, दिल खोल के लाइक्स कीजिए, दिल खोल के कमेंट कीजिए ताकि हमारी टीम
ऐसे हालात में जो हमने बताया कि ऑलमोस्ट हमारे टीम के 75% से ज़्यादा हमारा स्टाफ इस वक्त बीमार है पॉल्यूशन की वजह से, बट वो फिर भी कोशिश करेगा आपके सिर्फ प्यार, आपके एक लाइक और आपके कमेंट से, ताकि दोबारा से आप आने वाले हफ्ते में बनाएं शानदार प्रॉफिट दोस्तों। तो इंतजार मत कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज का क्लोजिंग क्या है निफ्टी बैंक में? 43,318 अच्छी क्लोजिंग है। 43,300 से ऊपर निफ्टी बैंक क्लोज होके जा रहा है, एक अच्छे संकेत है। ब्रेकआउट देने के लिए एक अच्छे संकेत का पहला स्टेप है। 301 पॉइंट की अच्छी क्लोजिंग करके गया है। देखिए ध्यान से आप, बाजार जिस लेवल पे खुला था उसी लेवल पे जाके क्लोज हुआ है, यानी कि कल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बाजार में उथल पुथल हुई और बाजार जिस लेवल पे खुला था एक दिन पहले उसी लेवल की क्लोजिंग देके गया है। तो आज भी 43,318 ओपनिंग थी और आप ध्यान से देखिए 43,318 ही हमारी आज की क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक। अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करी थी, वहां आपका कैसे बना आज प्रॉफिट। तो दोस्तों हमारी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी थी आज यानी कि 3 नवंबर के लिए, शुक्रवार के लिए, और हम लोगों ने शेयर करी थी आपके साथ कल की वीडियो में। निफ्टी में हमने कॉल साइड में 2 लेवल दिए थे और पुट साइड में 2 लेवल। तो निफ्टी के पहले थे 19,150 और हमने आपको वीडियो में भी बताया था, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कि अगर बाजार 19,150 के लेवल को सस्टेन करता है, एक गैप अप ओपनिंग देगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने की। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे आज सुबह ही मार्केट जब गैप अप ओपनिंग के साथ खुला और एक छोटी सी डिप दिखाई, वहां पे बनाए एक शानदार एंट्री और बनाए एक अच्छा प्रॉफिट। उसके अलावा 19,150, 19,050, 19,350 और 19,030, ये चारों के चारों लेवल आज के दिन हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिले। इससे घबराएं ना। देखिए किसी दिन लेवल आएगा, किसी दिन नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो यही तो आपका डिसिप्लिन है कि बिना लेवल आए आप बाजार में बिना रीजन के एंट्री एग्जिट ना बनाए, या तब बनाए जब आपकी अपनी एनालिसिस जो है वो बेहतरीन है। हमारे लेवल्स आते हैं, हम एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे लेवल्स नहीं आते तो हम एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करते। इससे साफ साफ हम कम से कम अपना पैसा लूज नहीं करते, लॉस में नहीं जाते। यही आप लोगों को समझना है डिसिप्लिन वर्ड, पेशेंस वर्ड। जब तक लेवल आए तब ही आप एंट्री बनाए, ना आए चिंता ना करें। हर रोज एक जैसा दिन नहीं होता, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी लेवल ना आए। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, दिखा के आपको। देखिए निफ्टी बैंक के अंदर भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ कॉल साइड और पुट साइड में 2 लेवल दिए थे। कॉल साइड में थे 42,850 जो कि नहीं आए। बैंक निफ्टी में दूसरा था 43,050, नहीं आए। पुट साइड में दिया था 43,400 के लेवल पे आने पे, और आज का बाजार का डे हाई क्या था? 43,416, और सुबह था 43,411, और वहां से कितनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली? तकरीबन बाजार गया था 43,200 तक के लेवल पे। तो यहाँ पे जब आपने एंट्री करी तो बनाया आपने शानदार प्रॉफिट। तो ये समझाना हमारा काम है कि जो हम आप लोगों के साथ लेवल शेयर कर रहे हैं फ्री, उसका रीजन क्या है फ्री का, ये ताकि आपके अंदर, रिटेल ट्रेडर्स के अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों चीजें आए। जब ये दोनों चीजें आपके अंदर होगी तो आप वाकई में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस पे फोकस कर पाएंगे। फोकस अगर आप नहीं है तो आप फटाफट खरीद बेच के चक्कर में आपको लॉस मिलेगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आप शेयर, हमारे द्वारा दिए गए शेयर लेवल के अकॉर्डिंग पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ जब काम करते हैं तो आपका बनता है प्रॉफिट। और जब आप किसी भी लेवल में एंट्री और एग्जिट करने की कोशिश करते हैं तो शायद आपका बनता होगा लॉस। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल यानी कि आने वाले सोमवार 6 नवंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी का समझ लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल। देखिए आप चार्ट पे देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पे, ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। बड़ी गैप अप के साथ बाजार ने ओपनिंग दी 19,250, जो कि उस रेंज का ऊपरी स्तर है। वहां पे जाके बाजार ने कोशिश करी इसे सस्टेन करने की, बट फेल हुआ। और अच्छी बात यह है कि जो नीचे के सपोर्ट लेवल थे उसको बाजार ने अच्छे से आज मैनेज किया। तो रेजिस्टेंस क्या है? सोमवार के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 19,280, जो कि ऑलमोस्ट आज बाजार इस लेवल के पास नहीं गया। 250 के आसपास में बाजार ने जाके रुकावट फेस करी, मगर ये अब है अगला एक छोटा रेजिस्टेंस 19,280। इस बात को नोट कर लीजिएगा।
और ये 19,280 का रीजन क्या है दोस्तों? आप चार्ट पे आइए ध्यान से। ये जो कैंडल है हमारी, ये जो आपको कैंडल दिख रही है रेड वाली, इसकी जो बॉडी का जो टॉप है, ये हमारा बनेगा रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यही बॉडी का टॉप हमारी इस ग्रीन कैंडल की जो शुरुआत थी, जहां से ब्रेकआउट आया था बाजार के अंदर सितंबर के महीने में, उसकी जो बॉटम है, और इस रेड कैंडल की जो बॉडी का जो टॉप है, ये है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बाजार में तेजी करने से पहले। दूसरा 19,345 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ये भी बाजार के लिए, क्योंकि देखिए बाजार को ब्रेकआउट देना है तो 2-3 रेजिस्टेंस बड़े होंगे, और ये है 19,345। तीसरा है 19,435, नोट कर लीजिएगा। सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज आने वाले 2 दिन क्या होता है बाजार में, ग्लोबल न्यूज क्या होती है, वॉर को लेके क्या होती है, इन सब पे ध्यान रखना है। हमारी कोशिश होगी कि संडे को हम एक और वीडियो आप लोगों के साथ लाके शेयर करें, ताकि अगर कुछ भी घटना घटती है ग्लोबल लेवल पे या डेटा को लेके तो आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, ताकि इन लेवल्स में अगर कोई भी फेर बदलाव होता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट 3 रेजिस्टेंस सोमवार के लिए निफ्टी में। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। अच्छा खासा आज जो कल तक रेजिस्टेंस था, अब वो बन गया सपोर्ट। ये सिंपल सी बात है, 19,230 बिल्कुल बाजार इसी पे क्लोज हुआ है और अपनी सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, और ये है कि इंपॉर्टेंट लेवल। तो बाजार अगर सोमवार को भी गैप अप ओपनिंग देता है तो बाजार इसको एक बेहतरीन सपोर्ट अब बना चुका है, नोट कर लीजिए। एक बार बाजार आज 19,211 तक जब पहुंचा था तो पैनिक सिचुएशन आने की कोशिश हुई थी, और ये पैनिक सिचुएशन दोस्तों आप लोगों के लिए करवाई जाती है बाजार में ऑपरेटर्स के थ्रू, ताकि वो सभी ट्रेडर्स जो कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, वो एक 5-5, 6-6 पॉइंट पे मार्केट से एग्जिट कर देते हैं, और बाद में वो ही ट्रेडर्स पछतावा करते हैं कि 10 मिनट अगर मैंने और होल्डिंग करी होती तो आज मैं और अच्छे प्रॉफिट पे होता। कमेंट करके बताइए, और मुझे पता है आप सभी व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से, इन सबके साथ ऐसा होता है। सिर्फ कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या उसका सोल्यूशन लेते हैं, ताकि और लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, उन्हें भी पता चले। दूसरा सपोर्ट 19,180 और तीसरा 19,150 इंपॉर्टेंट है। 19,150 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाजार के लिए बन चुका है। तो ये कल तक रेजिस्टेंस है, बट अब बन चुके हैं सपोर्ट। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का भी चार्ट आप लोगों के सामने खुला है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए लगातार 3 दिन से हो क्या रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात आप निफ्टी बैंक में देखिए, गैप अप गैप अप गैप अप, बट तीनों दिन की जो क्लोजिंग है कैंडल की, देखिए डॉजी कैंडल बन रही है, यानी कि बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है क्लियरिटी नहीं दे रहा है, और ये क्लियरिटी बनाई जा रही है या नेचुरली बन रही है, आप समझदार है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स स्पेशली, और निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं उन सभी रिटेल ट्रेडर्स को बताना चाहता हूं, और हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब मार्केट में डेटा जब चलता है, जब बाइंग सेलिंग होती है, हम देखते हैं कि आप 30-30 क्वांटिटी, एक 15-15 क्वांटिटी, मतलब एक एक लॉट के ऊपर निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको काम करने से ज्यादा है कि आप उसको पैसे को गंवाना की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक लॉट आप लेते हैं और कम से कम निफ्टी बैंक को जब तक अगर 2-4 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा तब तक वहां पे आपको पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रोकरेज में ही आपका पैसा अच्छा खासा चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि लॉट साइज थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट पे भी प्रॉफिट बनाएं। कमेंट करके बताइएगा कि जो छोटे निवेशक हैं वो लोग इस चीज में मानते हैं या वो लॉस लेते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि छोटे निवेशक जितने भी हैं, जो 5, 10, 15, 20 हजार तक करते हैं, उनके लिए हमारी कोशिश है कि सोमवार से लेके अगले पूरे हफ्ते हम उन्हें ट्रेड शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। बस आप अपना प्यार देते रहें। वीडियो पे अगर पहली बार है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दिल खोल के, और दिल खोल के अगर आप प्यार देंगे, हमारी टीम के साथ शेयर करेंगे, तो यकीन मानिए हमारी टीम आपका मुनाफा करके ही मानेगी आने वाले पूरे सप्ताह में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस क्या है? पहला है 43,365, बाजार ऑलमोस्ट इसके आसपास था, और अब ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है बाजार के। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये छोटा रेजिस्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ब्रेक करेगा या तो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ या एक बड़ी वॉल्यूम के साथ सोमवार के लिए। दूसरा है 43,420, बिल्कुल नाम ही एकदम 420 है। 420 जैसा कि हम जानते थे आईपीसी में होता है,
तो उस तरीके से 420 ये जो रेजिस्टेंस है ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए सोमवार के लिए। तीसरा है 43,570 रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल आने वाले मंडे। तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 43,365, 43,420, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में। बात कर लेते हैं सपोर्ट साइड में। पहला है 43,290, अच्छी सपोर्ट है। बाजार ने आज इसको टेस्ट किया, कई बार टेस्ट करने की कोशिश करी, आखिरी के मिनटों में कोशिश करी टेस्ट करके ब्रेक करने की, बट फेल हुआ और अब एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा है 43,180, अच्छी सपोर्ट, और 43,050, ये तीनों की तीनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 43,180 और 43,050। बाजार अगर इन लेवल के आसपास आता है तो बाउंस बैक करने की पूरी पूरी गारंटी है, मगर पूरे डेटा के विश्लेषण को देख के जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगले हफ्ते बाजार बुलिश रहने की पूरी संभावना है। निफ्टी बैंक में हम और भी ज्यादा बुलिश हैं। रीजन आपको एक छोटा सा मैं बता देता हूं, चार्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए गैप अप ओपनिंग हुई निफ्टी बैंक में और उस गैप को निफ्टी बैंक ने टेस्ट कर लिया, यानी कि जो आज अपना उसने डे लो लगाया 43,200 के लेवल पे आने के बाद, ये बाजार ने एक अच्छा काम किया और उस गैप को टेस्ट कर लिया। आप ध्यान से देखेंगे तो लगातार सारे गैप्स, यानी कि एक दिन पहले भी जो था, मेरा कर्सर यहां पर है, तो आप देखिए दोनों कैंडल के गैप को टेस्ट हुआ, अब ये अच्छे संकेत हैं। तेजी 43,500 से ऊपर, मंदी 42,500 के नीचे निफ्टी बैंक के लिए। तो दोस्तों ये है निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार 6 नवंबर के लिए। आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी एनालिसिस बनाते वक्त। और आपसे हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी व्यूवर्स से जो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट भी लिखते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स करें, कुछ भी कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स या कोई आपका सुझाव हो जरूर करें। बहुत लोगों के सुझाव आ रहे हैं कि फिन निफ्टी को ऐड करो, दोस्तों हम वो भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम है टाइम को लेके। उन सब चीजों को हम ऐड करेंगे, बस अपना प्यार देते रहें, अपना साथ देते रहें और टीम को, हमारी केएनपी टीम को मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए बनाएं एक शानदार प्रॉफिट। अब सोमवार के लिए केएनपी टीम की जो ट्रेड सेटअप होगी और शेयर करेगी आपके साथ, उसकी वीडियो आएगी कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।